गाइज, आई होप यू ऑल विल बी फाइन और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फाइनली पार्ट 3 लास्ट पार्ट लेकर अपने गिलगित बल्तिस्तान ट्रिप का। और यहाँ पे हम लोग आज जा रहे हैं अल्तित फोर्ट। पहले मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैं बल्तित फोर्ट गई थी। बेसिकली मैंने बल्तित फोर्ट और अल्तित फोर्ट दोनों एक ही दिन विजिट किए थे, लेकिन मैं आप लोगों को यह दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे ये देखें आप, 1000 साल पुरानी बस्ती जो कि हमारी बिल्कुल अल्तित फोर्ट के नीचे है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने हसीन खूबसूरत व्यूज़ हैं। आप लोग इतनी ज़्यादा हिस्ट्री एक दिन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही होगी आप लोगों को कि आप लोग एक बल्तित फोर्ट को ज़रा डिटेल में देखें पहले। और अल्तित फोर्ट में इतना कुछ है नहीं देखने को, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा हिस्ट्री तो खैर बहुत हिस्टोरिकली बहुत रिच है ये, लेकिन आप यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा हिस्ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे एक इन्होंने दिखाया हुआ है कि इनका स्टोर रूम था, जिसमें यहाँ पे ये लोग अपने ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे। हम लोगों ने एक गाइड बुक किया था, बिकॉज हमें हमारी फैमिली को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमें वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि फ़लाँ जगह ये है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 400 साल पुरानी मस्जिद गौरस मौजूद है, वो हमें वहाँ पर दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे ईगल सनसेट पॉइंट भी था, वो हम लोग इस दफ़ा विजिट नहीं कर सके बिकॉज कुछ चीज़ें तो बात के लिए भी भाई होनी चाहिए। फिर वहाँ पर हम दिखाए थे कैपिटल पनिशमेंट्स दी जाती थी। यहाँ पर नीचे जंगल था और ये जगह बहुत ऊँची है, नीचे पहाड़ था और उसके नीचे सामने दरिया गुजर रहा था, और वहाँ पर जो पत्थर थे वो भी बहुत ज़्यादा नोकीले थे। तो ये कहते थे कि पनिशमेंट के तौर पर यहाँ से नीचे प्रिजनर्स को फेंक दिया जाता था और उनकी बॉडी लोकेट करना बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को दिखा रहे थे कि यहाँ पे जी ये लेडी फिंगर, ईगल गोल्डन ईगल पीक और पता नहीं पीक 1 या इस तरह कुछ पीक्स हैं जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड पीक्स हैं पाकिस्तान की, वो थी। फिर यहाँ पे एक कॉरिडोर था, इसमें भी हम यहाँ पे व्यू दिखा रहे थे 1000 साल पुराने गाँव का। मेरा बहुत दिल चाह रहा था यहाँ पे जाने का, बट मुझे चांस नहीं मिला। मे भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमें दिखाए थे कि यहाँ पे इनका एक एम्परर था जिसने इस्लाम कबूल किया था, कोई नाम उसका सलीम था, और उसने ये पहली मस्जिद यहाँ पे बनाई थी अपनी इबादत गाह के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने कर लिया सारा विजिट। उसके बाद हमें इतनी सख्त कोई भूख लग रही थी ना कि हम लोग आ गए हुंजा पेविलियन। जी, हम लोगों ने ये देखा था व्लॉग राजा हमजा सैफ का, और उन्होंने ये रिकमेंड की थी प्लेस कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड है। अगर आप ऑथेंटिक हुंजा फूड खाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जी होलियो गर्मा और इस तरह के कुछ इनके जो थे फूड, मुझसे बोले भी नहीं जाएंगे, वो हमने ऑर्डर किए थे। और फिर हम आंटी की ज़ुबानी आपको खुद सुनाते हैं। अच्छा जी, तो मुझे हो रही थी चलो, और मैं चली गई आंटी के पास और मैंने उनको कहा कि चलें उनकी मुँह ज़ुबानी खुद ही सुन लेते हैं हम लोग कि उन्होंने मुझसे क्या क्या चीज़ें शेयर की। ये हुंजा का स्पेशल शब शुरू हो गया बेटा, ये आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं सामने बनाती हूँ लोगों के, और हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है बेटा, और कोई ख़ास वजह नहीं है। और मैं जो कुकिंग करती हूँ वालनट एप्रिकॉट ऑयल में करती हूँ, और मैं खुद भी ऑर्गेनिक की मास्टर ट्रेनर हूँ बेटा, और मैं जापान में ट्रेन होकर हूँ एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर पेक्टिंग सोडियम बेंजोएट एसिड डलती है, यहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँ। और जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेट ख़राब हो, मैं टोमेटो भी इस मौसम में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे पास हाई एम्बेसडर वेट करते हैं, मेरे लिए हर कस्टमर एम्बेसडर से कम नहीं है बेटा। दो मनी में मैडम, दो छाप शुरू 1 2 और दूसरे फैमिली के लिए उनका हो गया, इनसे लोगों का भी हो वो दो मनी में। मैं लोगों को सिखाती भी हूँ बेटा, क्या डलता है, कैसा डलता है, कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाली, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताती भी हूँ। मैंने पाकिस्तान फूड पिजन वालों को भी, उन्होंने सबका चेक करके मेरे पास ये असली है कि उन्होंने मुझसे रेसिपी ले गई थी। जैसे अच्छे लोगों की वजह से मशहूर है बेटा, मेरा वैसे मशहूर नहीं है, क्योंकि खाने के बाद किसी को हेवी फीलिंग नहीं होती है। और ये है कि बेटा कि मैं ऑर्गेनिक पे खुद काम करती हूँ। अगर कोई मुझे देखा, और हुंजा की फर्स्ट लेडीज़ वो जो होटलिंग का काम स्टार्ट किया था, आज मैं अपनी इज़्ज़त पे फख्र करती हूँ बेटा। दिन काम पे आज पूरी दुनिया मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखती है, और मेरे फूड खा के खुश होते हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैं तो हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं जहाँ भी विजिट करूँ वहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँ, ताकि पता चल सके कि उनका कल्चर, जो उनका ओरिजिनल कल्चर, जो उनका ट्रेडिशंस, जो उनका फूड, जो उनका टेस्ट है, वो हम एब्जॉर्ब करें। हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल सके कि भाई वो लोग किस तरह से वहाँ पे लाइफ गुजारते हैं, क्या कुछ खाते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से जी कैफ़े दे हुंजा आ गए थे। ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, तो यहाँ पर हम उनका स्पेशल वॉलनट केक ट्राई करने के लिए आए थे, जो कि हमने ट्राई किया था। यहाँ पर इनके और भी ज़्यादा जैम्स,
ऑयल्स और इस तरह की चीज़ भी पड़ी हुई थी ऑर्गेनिक, वो भी आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मेरा उस टाइम ये कोई प्रॉपर प्लान नहीं था कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियोज़ कुछ क्लिप्स इस तरह से रिकॉर्ड की नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे हो गया था, मैं प्रॉपरली रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकल गए थे बिकॉज ये हमारा दिन बहुत लंबा जाना था ना। तो हमारा सबसे पहले प्लान तो ये था कि हम जाएंगे जी खुंजराब पास, लेकिन खुंजराब पास के रास्ते में ही आ जाती है अताबाद लेक। तो हमें जो है ना, हमारे ड्राइवर ने कहा कि बीच में रुक जाते हैं अताबाद लेक में, बट हमने कहा कि नहीं भाई, उसके लिए तो हमने सेपरेट डे प्लान किया हुआ है। बट हम लोग उसी दिन ही उतर गए थे और इतनी ज़्यादा कोई टनल्स आती हैं, हम लोगों ने वैसे रावलपिंडी से लेके या आप लोग एबटाबाद से हम लोगों ने काउंट करनी स्टार्ट की थी, टोटल 22 टनल्स तो आती हैं रास्ते में, ठीक है, खंजराब पास तक मैं बता रही हूँ। और आप यकीन करेंगे कि हुंजा मेन सिटी से लेके आप खंजराब पास जाएँ तो वहाँ भी 5-6 टनल्स आती हैं। और यहाँ पे अताबाद जितनी कोई खूबसूरत है ना, उतनी ही उसकी कोई सैड स्टोरी है। सुन के ना मेरा तो दिल ही बैठ गया था। ये वाली टनल आप देखें तो नेवर एंडिंग किस्म की टनल थी भाई, इतनी कोई लंबी टनल थी और इसमें कोई रोशनी भी नहीं नज़र आ रही थी कि बंदा कहे कि निकलेंगे किस तरह। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि अताबाद लेक की स्टोरी क्या है। अताबाद लेक की स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक गांव था, जिस तरह के नॉर्मल गांव होते हैं, और रातों रात सैलाब आ गया और सारा कुछ, ये पूरी लेक बन गई थी। और आप यकीन भी नहीं कर सकते कि इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत ब्लू कलर के पानी वाली लेक के नीचे पूरा गाँव जो है डूब गया था, जिंदा लोग जो है ना डूब गए थे। फल्ला, ये स्टोरी तो इनकी इतनी कोई सैड थी ना कि मेरा तो पता है लिटरली उस टाइम दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इस लेक की तरफ देखूं भी, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज़ के पीछे एक उसका बदसूरत चेहरा भी होता है, तो वो था अताबाद लेक के साथ वही वाला सेम सीन हुआ था। अच्छा जी, तो फिर हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे रास्ता काफ़ी कोई लंबा था, आई थिंक सो 1.5 घंटा या 2 घंटा तो हमें लगा होगा। और रास्ते में हम लोग खूबसूरत रास्ते में नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। और जी यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, खुजराब नेशनल पार्क आ जाता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग्स भी हुई थी, लोगों ने की हुई थी। तो आप लोग अगर प्रॉपर कोई टूर बुक करवाते हैं तो वो लोग शायद यहाँ पे लेकर आएँ, लेकिन हम तो यहाँ पे नहीं रुके थे। तो जी यहाँ पे रास्ते में फिर पासु कोन्स आ जाती हैं, ये भी एक बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट है। हम लोग जाते हुए हम लोगों को बिल्कुल भी कोन्स नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वापसी में हमने बहुत क्लियर ये कोन्स देखी थी, बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर्स भी ले सकते हो जी। अगेन फिर एक और टनल आ गई थी, और टनल्स थी कि बस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बट चलें, खुद कुछ नहीं होता, आपको हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। और फिर जैसे ही ये टनल ख़त्म हुई तो यहाँ पे जी नेशनल पार्क स्टार्ट हो गया था खुंजराब का, खुंजराब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पाकिस्तान का नेशनल एनिमल ढूंढ रहे थे कि मारखोर हमें कहीं नज़र आ जाए या कहीं हमें चीता नज़र आ जाए। और हम लोग बहनों ने ये बारियाँ लगा के रखी हुई थी कि भाई कौन जो है ना दरिया की तरफ बैठेगा और कौन पहाड़ की तरफ बैठेगा। दरिया का तो आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, और यहाँ पर सारी स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे, और बहुत यहाँ पर ना ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा जी, तो फाइनली एक बहुत खुला मैदान आ गया था, और यहाँ पर हमारे ड्राइवर ने कहा कि भाई यहाँ पर तो आ गया खुंजराब पास, बार बार खुंजराब पास की जगह मेरे मुँह में खैबर पास आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जिस देख रहे थे, हमें ये था कि भाई यहाँ से हमें चाइना नज़र आएगा, और इतनी ज़्यादा कोई धुंध आई हुई थी ना कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और जब हम लोग नीचे गाड़ी से उतरे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और इतनी कोई तबाही की ठंड थी ना भाई, वहाँ से तो हड्डियाँ काँपने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो आप लोग फुली कवर होकर जाएँ, जितना कुछ आप अपने साथ लाए हो ना सब कुछ पहन लें, मैं कहती हूँ। तो हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुके थे, हम ज़्यादा करीब नहीं जा सके बिकॉज कोई रीज़न थी जो कि मैं भूल चुकी हूँ कि क्या रीज़न थी, लेकिन हम लोग को ज़्यादा करीब नहीं जाने दिया, बस यहीं पे रोक दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी अपनी एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए पासु कोन्स के साथ। और जी ये ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार ट्रिप था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सब चीज़ें एक ही ट्रिप में कवर करें, मैं कहूँगी कि आप लोग को छोड़ दें, जिस तरह हम लोगों ने भी काफ़ी जगह छोड़ दी कि चलो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो जी यहाँ पे एक ट्रिप आया हुआ था, ट्रिप्स बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं, तो ट्रिप्स यहाँ पे प्रॉपर एंजॉय कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज़ के साथ वापस हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।